हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रिया। कहानी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम के एक राइटर को देखते जो अपनी फर्स्ट नॉवल लिखने के लिए शांत जगह पर जा रही होती है। यहाँ जेनिफर ने अपने लिए रेंट पर एक घर भी ले रखा था जहाँ रहकर वो अपनी बुक्स लिखने वाली थी। रास्ते में जेनिफर एक गैस स्टेशन पर रुकती है गैस भरवाने के लिए। तभी वहाँ पर उसे दो लड़के दिखाई देते हैं जो कि एक चाकू से खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ का वर्कर जॉन भी उस जगह को चेकआउट करके उसे कहता है कि तुम एक अच्छी और शांत जगह पर आई हो। फिर जेनिफर उसे बताती है कि उसने यहाँ किराए पर एक घर भी लिया हुआ है जो कि नदी के किनारे है। इसके बाद जॉन उसे वहाँ का पता देता है और जेनिफर वहाँ पर पहुँच जाती है। यहाँ आने पर जेनिफर उस घर को देखकर काफी खुश होती है क्योंकि ये एक बहुत शांत जगह थी। फिर वो अपने कपड़े उतार कर नदी में नहाने के लिए चली जाती है और यहाँ उसे बहुत ज्यादा मजा आता है। अब कुछ देर के बाद जेनिफर जब अपना सामान रख रही होती है तो तब उसे ड्रॉर में एक गन दिखाई देता है। ये देखकर वो ये समझ जाती है कि ये शायद गन यहाँ पर पहले रहने वाले लोगों की थी जो उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए रखा था। तभी जेनिफर के घर एक डिलीवरी बॉय आता है। इसका नाम मैथ्यू जो यहाँ पर उसका ऑर्डर लेकर आता है। हालांकि मैथ्यू की उम्र तो काफी बड़ी थी मगर उसका दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा था। वो जेनिफर से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेली रहने के लिए आई हो? तो जेनिफर कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पर अपनी फर्स्ट बुक लिखने के लिए आई हूँ। इसके बाद जाते हुए मैथ्यू से बाय करके जाता है जिससे अब जेनिफर उसकी दोस्त बन जाती है। इसके बाद हम मैथ्यू को देखते हैं जो वापस आकर अपने दोस्तों से मिलता है जो कि वही लड़के थे जो कि उसे गैस स्टेशन पर मिले थे चाकू से खेलते हुए। इनका नाम एंडी और स्टैनली होता है। फिर मैथ्यू उनसे कहता है कि वो जेनिफर के घर सामान देने के लिए गया था। साथ ही वो उससे ये भी कहता है कि मैंने उसका सरनेम भी देख लिया और अब मैं उसे हर हालत में पाना चाहता हूँ। इसके बाद शाम में जब ये सारे फिशिंग कर रहे होते हैं तो तभी लड़कियों की ही बातें कर रहे होते हैं। मैथ्यू झाड़ी के पीछे मास्टरबेट करने लगता है जिस पर ये तीनों उसका बहुत मजाक बनाते हैं क्योंकि वो अभी तक वर्जन था। मैथ्यू से कहता है कि मुझे जेनिफर बहुत पसंद है जिस पर ये तीनों जेनिफर को परेशान करने का डिसाइड करते हैं। अगले दिन जेनिफर जब अपने घर के बाहर आराम कर रही होती है तो तभी वहाँ पर स्टैनली और एंडी अपनी बोट लेकर आ जाते हैं और उसकी शांति भंग कर देते हैं। उसकी डिस्टर्बेंस से जेनिफर वहाँ से उठकर चली जाती है। इसके बाद रात में जेनिफर जब अपनी किताब लिख रही होती है तो तभी वो लड़के उसके घर के बाहर आकर चलाने लगते हैं। फिर जेनिफर बाहर देखने के लिए जाती है लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। अब जेनिफर उनसे काफी परेशान होने लग जाती है क्योंकि वो यहाँ पर शांति से अपनी बुक लिखने के लिए आई थी और वो लड़के बार बार उसकी शांति को बर्बाद कर रहे थे। अगले दिन जेनिफर जब अपनी बोट पर होती है तभी वो लड़के आकर उसे परेशान करने लग जाते हैं। वो अपनी बोट को जेनिफर की बोट के चारों ओर घुमाते हैं जिससे जेनिफर को काफी गुस्सा आता है। तभी स्टैनली उसकी बोट की रस्सी पकड़कर अपनी बोट की रस्सी से बांध देता है। इसके बाद वो उसे घने जंगलों की ओर ले जाते हैं। यहाँ जेनिफर उसे फाइट भी करती है लेकिन वो लड़के नहीं रुकते। ये देखकर जेनिफर वहाँ से भागने लगती है और वो लड़के उसका पीछा करने लगते हैं। तभी जेनिफर के आगे जॉनी आ जाता है जो उसे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है, यानी कि ये लोग अब इसका रेप करने वाले थे। फिर वो लड़के जेनिफर के कपड़े फाड़ कर उसे जख्मी करने लगते हैं और फिर मैथ्यू को बुलाते हैं। लेकिन जब मैथ्यू यहाँ पर आता है तो वो जेनिफर को इस हालत में देखकर उसका रेप करने से मना कर देता है क्योंकि उसे काफी डर लग रहा था। इसके बाद जॉनी मैथ्यू को डांटता है और खुद जेनिफर का रेप करने लगता है। इससे जेनिफर को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। काम खत्म करने के बाद ये लोग उसे वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। अब जब जेनिफर आगे जाती है तो ये लोग उसे फिर से घेर लेते हैं क्योंकि इनका मन अभी तक नहीं भरा था। जेनिफर उसे खुद को जाने के लिए कहती है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और उसे पत्थर पर लिटा कर उसका रेप करते हैं। इससे जेनिफर बहुत जोर से चिल्लाती है। इसके बाद ये जेनिफर को वहीं छोड़कर अपनी बोट से वहाँ से निकल जाते हैं। अब जेनिफर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, यहाँ तक कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और किसी तरह वो अपने कैबिन में पहुंच जाती है और अपनी शर्ट पहन लेती है। इसके बाद वो टेलीफोन के पास जाती है और पुलिस को कॉल करती है लेकिन तभी वो लड़के वहाँ पर आ जाते हैं और उसका कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ जेनिफर उनसे बार बार कह रही थी कि वो उसे छोड़ दे, वो पुलिस को कुछ भी नहीं बताएगी, लेकिन वो लड़के उसकी एक भी नहीं सुनते। फिर वो मैथ्यू को उसका रेप करने के लिए बोलते हैं। मैथ्यू भी जोश में आकर उसका रेप करने लगता है पर जब वो उसकी आंखों में देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है जिससे वो रुक जाता है और अपने कपड़े पहन लेता है जिस पर उसके सभी दोस्त उसका मजाक बनाने लग जाते हैं और उसे डरपोक भी कहते हैं। इसके बाद स्टैनली भी उसका रेप करने के लिए आता है और जब जेनिफर उसे मना करती है तो स्टैनली एक बियर की बोतल उसके अंदर फोड़ देता है और मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद ये चारों यहाँ से जाने लगते हैं पर तभी जॉनी से कहते हैं कि अगर हमने जेनिफर को जिंदा छोड़ा तो वो पुलिस के पास जाकर सारा कुछ बता देगी जिससे हमें जेल भी हो सकती है, इसलिए वो सब उसे मारने का प्लान डिसाइड करते हैं।
इस काम के लिए जॉनी मैथ्यू को चुनता है और उसे कहता है कि ये चाकू तुमने जेनिफर की चेस्ट में जाके घुसाना होगा जिससे वो मारी जाएगी। हालांकि मैथ्यू किसी की जान लेने से भी मना करता है, पर जॉनी उसे फोर्स करने लगता है जिससे वो अब इसके लिए मान जाता है। फिर वो उसे चाकू लेकर वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। इसके बाद मैथ्यू जब अंदर आता है तो जेनिफर की ये हालत देखकर उसे उस पर बहुत ज्यादा तरस आने लगता है। फिर वो उसके सीने में चाकू घुसाने की कोशिश करता है, पर वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो जेनिफर के मुंह पर लगा हुआ खून उस चाकू पर लगा देता है ताकि उसके दोस्तों को यकीन हो जाए कि उसने उसकी जान ले ली है। जेनिफर को जिंदा छोड़कर वापस आ जाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि उसने जेनिफर को मार दिया। इधर जब जेनिफर को होश आता है तो वो अपने आप को किसी तरह से संभालती है। फिर वो अपनी मेडिसिन किट से अपने घाव को भरती है और वहाँ से बाहर नहीं निकलती। वो काफी सदमे में थी और वो सब से बदला लेना चाहती थी। अब 2 हफ्ते बीत जाते हैं। यहाँ जेनिफर पूरी तरह से ठीक हो जाती है और अपने बदले की आग में तड़प रही होती है। फिर वो एक किताब लिखने लग जाती है जिसमें शायद वो अपनी ही कहानी लिख रही थी। इधर वो चारों दोस्त एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और ये सब लोग जेनिफर की ही बातें कर रहे थे। तभी जॉनी कहता है कि हमें जेनिफर की बॉडी छुपानी होगी क्योंकि अब तक तो वो काफी गल सड़ चुकी होगी। अगर किसी ने उसे देख लिया तो हम बुरी तरह से फंस सकते हैं। फिर वो मैथ्यू से पूछता है कि तुमने उसे कैसे मारा था, जिस पर मैथ्यू बताता है कि उसने चाकू को उसके सीने में घुसा दिया था जिससे उसका काफी खून निकल रहा था और उसकी मौत हो गई थी। अब जॉनी फिर से उसे एक मिशन पर जाने के लिए बोलता है, यहाँ पर उसे जेनिफर के घर जाकर उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना था, पर मैथ्यू इस बार इस काम से मना कर देता है। फिर जॉनी एंडी और स्टैनली को इस काम के लिए भेजता है। अब जब स्टैनली और एंडी अपनी बोट से उसके घर के पास से गुजरते हैं तो देखते हैं कि जेनिफर पेड़ के नीचे बैठी है और वो बिल्कुल ठीक बैठी है। ये देखकर समझ जाते हैं कि मैथ्यू ने उनसे झूठ कहा था कि उसने जेनिफर को मार डाला है। अब ये जानकर वो तीनों मैथ्यू को खूब पीट क्योंकि उसकी इस गलती से वो सभी जेल जा सकते। अब जेनिफर उनसे अपना बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो पहले चर्च में जाती है और भगवान से इस चीज के लिए माफी मांगती है जो वो आगे करने वाली थी। इसके बाद वो गैस स्टेशन पर जाकर जॉनी पर नजर रखने लगती है। यहाँ पर उसे ये पता चलता है कि जॉनी शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे। फिर वो मैथ्यू पर भी नजर रखने के लिए जाती है, जहाँ वो देखती है कि मैथ्यू कहीं डिलीवरी करने जा रहा है। ये देखकर उसे आइडिया आता है। वो मैथ्यू के स्टोर पर सामान के लिए ऑर्डर देती है। उस स्टोर के अंदर जब मैथ्यू को जेनिफर के घर सामान डिलीवर करवाने के लिए कहती है तो मैथ्यू इस बात से बहुत ज्यादा डर जाता है कि यहाँ वो अपने पास एक चाकू भी रख लेता है ताकि वो जेनिफर को मार सके। फिर जब वो पार्सल लेकर आता है तो जेनिफर उसे देखकर जंगल में बुलाती है। इसके बाद वो अपने कपड़े उतार कर कहती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है। मैथ्यू से कहता है कि अब उसका कोई दोस्त नहीं है क्योंकि उसके दोस्तों ने अब उसे दोस्ती खत्म कर दी है। जेनिफर उसे कहती है कि अब मैं ही तुम्हारी दोस्त हूँ, जो तुम करना चाहते हो आ जाओ, कर सकते हो। ये सुनकर मैथ्यू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जेनिफर के साथ इंटीमेट होने लगता है। तभी जेनिफर उसके गले में रस्सी बांधकर उसे एक पेड़ से लटका देती है जिससे मैथ्यू यहीं पर मारा जाता है। इसके बाद जेनिफर उसकी बॉडी को नदी में फेंक देती है ताकि कोई सबूत ना बचे। फिर वो स्टोर में कॉल लगाती है और कहती है कि मेरा ऑर्डर अभी तक नहीं पहुंचा ताकि उन्हें लगे कि मैथ्यू काम छोड़कर चला गया। इसके बाद वो जॉनी के गैस स्टेशन पर जाती है और उसे सेड्यूस करने लगती है और वो उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। जॉनी को लगता है कि शायद उसे उस दिन बहुत अच्छा लगा था, इसलिए वो फिर से उसके साथ करवाना चाहती है। तभी जेनिफर उसे घने जंगल ले जाकर उस पर गन पॉइंट कर देती है। वो उसके सभी कपड़े उतारने के लिए बोलती है। तभी वो उसे बहकाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी तुम्हें देखकर तुम्हें छोड़ना नहीं चाहेगा। सुनकर जेनिफर पिघल जाती है, गन वहीं पर फेंक देती है। फिर वो जॉनी को अपने घर ले जाती है। सुनकर जॉनी मान जाता है। इसके बाद जेनिफर जॉनी को बताती है कि उसने मैथ्यू को मार डाला है, पर जॉनी उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। जेनिफर पूछती है कि शादीशुदा होने के बावजूद भी तुमने ऐसा क्यों किया। जॉनी कहता है कि एक आदमी आदमी होता है और वो कभी नहीं बदल सकता। तभी मसाज करते हुए जेनिफर एक चाकू उठाती है और फिर इसको काट डालती है जिससे उसका काफी खून बहने लगता है। तभी जेनिफर वॉशरूम के गेट को लॉक करती है और बाहर जाकर गाना सुनने लगती है। अब कुछ देर बाद ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से जॉनी भी मारा जाता है। इसके बाद जेनिफर उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देती है। इधर स्टैनली और एंडी अपने दोस्तों को गायब हुआ देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और उन्हें जेनिफर पर शक होने लगता है। फिर वो दोनों अपनी बोट को लेकर जेनिफर के घर की ओर जाते हैं, जहाँ एंडी पहले से ही जंगलों में छुप जाता है और स्टैनली जेनिफर के पास जाता है ताकि उन्हें पता चल सके कि उनका शक सही है कि नहीं। जेनिफर जब स्टैनली को देखती है तो उसकी बोट में आकर उसे किस करने लगती है, पर तभी वो उसे पानी में धक्का दे देती है। फिर वो उसकी बोट को स्टार्ट करके इसको कुचलने के लिए आगे बढ़ती है। ये देखकर एंडी बाहर निकलता है और अपने दोस्त की जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। जेनिफर उसकी एक्स छीनकर उसी पर अटैक कर देती है जिससे एंडी भी मारा जाता है। इसके बाद वो स्टैनली के पास जाती है
स्टैनली उसकी बोट के सामने आकर कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन जेनिफर उसकी एक भी नहीं सुनती और बोट को स्टार्ट कर देती है, जिससे स्टैनली भी बुरी तरह से मारा जाता। फिर जेनिफर उस बोट को लेकर नदी से काफी दूर चली जाती है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।